अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोच रहा था कि रमज़ान से पहले अब जो मैं बयान करने वाला हूँ, रमज़ान शरीफ के रोज़ों के ऊपर बयान करने वाला हूँ। रोज़ों के जो मसले हैं वो तो मैं अभी बाद में बयान करूँगा किसी अगली क्लिप में। आज मैं आपको रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फ़जीलत और किन को रमज़ान शरीफ के रोज़े कितने साल की उम्र में रखने चाहिए, ऐसे तमाम जो मसले हैं वो क्लियर करूँगा। तो वीडियो कितनी लंबी हो जाए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लंबी ना हो ज़्यादा। तो आप देखें इंशाल्लाह पूरी, तो आपके मसले इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बयान। रमज़ान मैं सोच रहा था कि थोड़ी थोड़ी क्लिप करके बनाऊं, लेकिन टाइम कम है रमज़ान का। अभी जल्दी ही रमज़ान का जो मुबारक महीना है, तकरीबन जल्दी 5 या 6 दिन रह गए हैं तो आने वाला है। तो इसीलिए टाइम कम है, फिर मुझे टाइम ना मिले तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कोई और सी फिर क्लिप बन गई। तो मैं सोच रहा था पहले यही सारी एक ही क्लिप में सब क्लियर कर दूँ, तो आप एक ही क्लिप पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए रमज़ान शरीफ के रोज़ों पर चलते हैं। तो सबसे पहला, रमज़ान शरीफ के रोज़ों की क्या फ़जीलत है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फ़जीलत तो आप सुनकर देखिए, क्या खुश किस्मत लोग हैं जो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं, उनके लिए क्या क्या फ़जीलत है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बहुत बड़ा सवाब है, वो तो है बिल्कुल, और बहुत सी फ़जीलतें हदीस शरीफ में आई हैं। बहुत सारी फ़जीलतें हदीस शरीफ में आई हैं। मसलन जैसे मैं बयान करता हूँ, हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ख़ास अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी जो ख़ास अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, समझो वो बिल्कुल सच है, और आपने जो फरमाया बताया उस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े की कितनी बड़ी फजीलत यह है कि हमारे पिछले गुनाह वो माफ़ हो जाएंगे। दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार की मुंह की भभक अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। यानी रोज़ेदार की मुंह की भभक अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह कितनी बड़ी ये भी फजीलत इसकी आई है आपने जो फरमाई। और तीसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा दूंगा, मैं खुद ही उसकी जज़ा दूंगा। इसी तरह और भी बहुत सी फजीलतें हदीसों में आई हैं, बहुत सारी फजीलतें इसी तरह आई हैं। और ये इतनी बड़ी फजीलत है कि रोज़ा ख़ास अल्लाह के लिए ही सब रखते हैं, तो ये इतनी बड़ी फजीलत है कि खुद ही अल्लाह इसकी जज़ा देंगे। और भी फजीलतें हदीस में आई हैं, तो मैंने आपके सामने चंद बयान की। तो इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें हदीस में आई हैं। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े की माशाल्लाह से बहुत बड़ी फजीलत है। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े आप रखें, बहुत बड़ा सवाब है इनका। तो आइए आगे चलते हैं। रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं। अब ये दूसरा मसला यहाँ खड़ा हो जाता है। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। हर मुसलमान, ठीक है, हर मुसलमान आकिल, ठीक है, बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उनकी फ़र्जियत का इनकार करने वाला काफिर और बिला उज़्र छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगरचे नाबालिग पर नमाज रोज़ा फ़र्ज नहीं, ठीक है, यानी अगरचे नमाज रोज़ा नाबालिग पे फ़र्ज तो नहीं है, फ़र्ज तो नहीं किया गया,
लेकिन अब यहाँ मसला सुन लीजिए, कुछ लोग बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाते, उनके लिए मसला सुन लीजिए। लेकिन आदत डालने के लिए बलूग से पहले ही रोज़ा रखवाने और नमाज पढ़वाने का हुक्म है, ये तो हकीकत है। हदीस शरीफ में आया है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज का उसे हुक्म करो। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का उसे हुक्म करो, और वाजिब 10 बरस का हो जाए तो उसे नमाज के लिए और जब बच्चा 10 बरस का हो जाए यानी 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो मारना भी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, बच्चा 10 साल में भी नहीं पढ़ रहा नमाज, तो फिर मारना भी चाहिए। इसी तरह जब रोज़ा रखने की ताकत हो जाए तो जितने रोज़े रख सकता हो उतने उससे रखवाने चाहिए, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। जैसे बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको हुक्म दे है रोज़े का भी, जैसे नमाज का कहने के लिए है। और बच्चा अगर 10 साल में ना पढ़े नमाज तो उसे मारे भी, और अगर ऐसे 10 साल में रोज़ा ना रखे तो उसे मारे भी। तो ये जैसी नमाज का हुक्म है ऐसे ही रोज़े का भी हुक्म है, तो इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। जो बच्चे रोज़े रख सकते हैं उनसे रखवाएं, आदत डालने के लिए रखवाने भी चाहिए, फिर आदत पड़ जाती है, बचपन से ही आदत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये दो मसले थे। बहरहाल मैं सोच रहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो लंबी नहीं, ये दो ही मसले मेरे लिए बहुत कीमती थे, और आप लोगों के लिए ये मसले बहुत ज़्यादा कीमती थे। ये मसले जो दोनों मैंने क्लियर किए हैं, ये मसले हालांकि बड़े थे, ये बड़े नहीं थे मसले, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई, 6-7 मिनट की वीडियो हो गई। इंशाल्लाह आपके लिए ये काम की वीडियो बनेगी। और इंशाल्लाह इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है, सबसे पहले रमज़ान शरीफ के रोज़े की मैंने फजीलत बयान की, उसके बाद रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं ये बयान किए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।